जय हिंद। कक्षा 11 अध्याय 3 त्रिकोणमितीय फलन पढ़ने वाले हैं। और इसमें सबसे पहले आपको समझना है कि कोण क्या होता है। तो कोण आपने पढ़ा होगा कि दो किरणें जब एक ही अंत बिंदु से निकलती हैं तो उनके बीच में झुकाव जो होता है उसे कोण कहते हैं। अब किरणें क्या होती हैं आपको पता ही होगा। जैसे सूरज की किरण आती है, एक जगह से निकलती है, उसका अंत बिंदु क्या है, सूरज ही है, वहां से निकलती है और वो बढ़ती ही जाती है। ठीक है। अब कोण को यहाँ पे दो तरीके से नापा जाता है। ऐसे मान लो ये क्या है, एक किरण, ये क्या है, दूसरी किरण, इसका अंत बिंदु ये है, इसका अंत बिंदु ये है, इसको ऐसे हमने रख दिया, एक दूसरे के ऊपर है। ठीक है। और फिर हमने ये किया, ब्लैक वाला जो है इसको ऐसे घुमाया। ठीक है। तो ये ग्रीन वाले के साथ यहाँ पे कुछ इसके बीच में झुकाव बना, इसी झुकाव को बोला गया है कोण। अब इसके डायरेक्शन जैसे घुमाया, मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक ले गया, तो इसको बोला जाता है धनात्मक कोण। ठीक है। और अगर मैं इसको यहाँ से लेके इधर को घुमाता तो इसे बोलते हैं ऋणात्मक कोण। ठीक है। धनात्मक और ऋणात्मक क्या है, कोण क्या है, समझ में आया। देखो कोण क्या होता है, एक किरण और दूसरी किरण के बीच में ये जो झुकाव होता है इसको कोण कहते हैं। और इसकी डायरेक्शन के हिसाब से ये झुकाव कैसे बनाया गया है, अगर ये डायरेक्शन इधर से इधर है तो इसे धनात्मक कोण कहते हैं, और अगर ये डायरेक्शन क्या है, इधर से इधर है, ऐसी है, तो इसे ऋणात्मक कोण कहते हैं। ठीक है। ये सारे कोण ही हैं। और ये इसको क्या कहते हैं, भुजा कहते हैं। ये भुजा और ये क्या होता है, शीर्ष होता है, शीर्ष। और इसको प्रारंभिक भुजा कहते हैं, प्रारंभिक भुजा। और इसको कहते हैं अंतिम भुजा। ठीक है। और ये कौन सा धनात्मक कोण होता है, तो धनात्मक, और ये क्या होता है, ऋणात्मक। ठीक है। धनात्मक और ऋणात्मक, ये कोण, ये धनात्मक, ये ऋणात्मक। अच्छा, अब कोण को मापने की दो विधियां हैं। कोण को मापने की विधि, दो विधि है, जिसमें से पहली है डिग्री माप, कि कोण को डिग्री में मापा जाता है। ये जो झुकाव है इसको किस में नापा जाता है, डिग्री। अब ये क्या होता है, ये अगर एक किरण ये है और दूसरी किरण इसी के ऊपर है और उसको घुमाते हुए हमने क्या किया, ऐसे घुमाते हुए पूरा यहीं पे फिर से ला दिया, तो ये क्या बनाता है, 360 डिग्री बनाता है। ये इसमें मेजरमेंट लिया गया है डिग्री माप में। मतलब एक पूरा संपूर्ण कोण, एक पूरा कोण, कंप्लीट कोण को 360 बराबर भागों में बांटा गया और एक भाग को 1 डिग्री कहा गया है। तो ये कितना है, 360 डिग्री का कोण है। ठीक है। अब इसी तरीके से एक कोण अगर आपका ऐसा है, ठीक है, और ये बना हुआ है, ये यहां से लेके यहां तक का है, तो ये कितना हुआ, 360 का कौन सा भाग है, 3 भाग है। 360 का मतलब एक पूरे सर्कल का 3 भाग है, एक भाग इधर छूटा हुआ है, तो ये हो जाएगा 270, क्योंकि 360 का तीन भाग लेंगे तो 270 हो जाएगा। और अगर ये कुछ ऐसा है कि मतलब यहाँ से शुरू हुआ यहाँ पे खत्म हुआ, तो इसको बोलते हैं 180। और अगर ये आपका ऐसा है कि यहाँ से शुरू हुआ ये पूरा ऐसे चला गया, तो इसको बोलते हैं 90 अंश का, 90 डिग्री। ठीक है, समझ गए डिग्री माप। और इसमें 1 डिग्री बराबर होता है, क्योंकि एक पूरा सर्कल बराबर होता है 360। हाँ, तो 1 डिग्री बराबर इसके साथ 1 गुना में कर लो और 360 को उधर भेजो। मैं इस पूरे को पलट देता हूं, यानी कि 1 डिग्री का मान होता है 1/360।
ठीक है भाई, ये इक्वल था, इक्वल मतलब बराबर, बिल्कुल तराजू जैसा, आप चाहो जिसको उधर रख दो, तो पूरे को पलट दिया और फिर उसके बाद 360 क्या था, गुना में था, उसके इधर भेजा, तो ये आके भाग में हो गया 1 के, और ये क्या था, 1 डिग्री से इधर भी मल्टीप्लाई किया था, तो 1 डिग्री का मान क्या होगा, 1/360। अच्छा, यहीं पे अगर ये घुमाव ऐसा हो, ऐसा, तब क्या बोलेंगे, ये क्या है, 90 तो है बट ये माइनस में 90 अंश है। क्लियर बात, समझ रहे हो ना। तो ये बात है इसकी। और दूसरा मेथड है रेडियन माप। दूसरी विधि है रेडियन माप। ठीक है, ये क्या कहती है, ये कहती है कि एक अगर पूरा कंप्लीट सर्कल बन रहा है, ठीक है, तो ये हमने मान लिया ये दोनों भुजाएं थी, एक भुजा को हमने घुमाया, से घुमाते हुए पूरा यहाँ पे ला दिया, ठीक है, तो एक कंप्लीट सर्कल बन रहा है। तो ये सर्कल की कुछ क्या होगी, त्रिज्या होगी, त्रिज्या रेडियस, और इसका आर्क कुछ होगा, इसको क्या बोलते हैं, चाप। ठीक है, तो एक कंप्लीट चाप बन रहा है, यानी कि यहाँ से ऐसे चली गई दूरी कितनी होगी, एक सर्कल की परिधि हो गई, और एक सर्कल की परिधि क्या होती है, 2πr होती है। और रेडियन का जो नियम है वो कहता है रेडियन बराबर होता है आर्क बटा रेडियस। आर्क को हिंदी में कहते हैं चाप और रेडियस को कहते हैं त्रिज्या। ठीक है, यानी कि चाप बटा त्रिज्या होता है रेडियन। और एक कंप्लीट सर्कल की बात की जाए तो पूरा यहाँ से घूमते हुए यहाँ पे आ जाएगा, तो ये बनाता है कितना, ये कितनी दूरी चलता है यहाँ से, तो 2πr, क्योंकि आपको पता है वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr होती है, तो यहाँ पे रखेंगे 2πr और बटे में त्रिज्या, और त्रिज्या क्या होता है, r ही होता है, r से r कैंसिल हो जाता है, यानी कि एक पूरा सर्कल, एक वृत्त घूमने पे कितना रेडियन बनता है, 2πr। क्लियर बात, समझ गए। अच्छा, इसके बाद है रेडियन और डिग्री में संबंध। डिग्री और रेडियन में संबंध। अच्छा, एक चीज यहाँ पे और है, अभी हमने डिग्री में पढ़ा, तो उसमें क्या होता है, 1 डिग्री का मान होता है 60 मिनट और 1 मिनट का मान होता है 60 सेकंड। इसको भी आप नोट कर लेना उसी डिग्री वाले के साथ। ठीक है, 1 डिग्री का मान होता है 60 मिनट बोलते हैं इसे, और 1 मिनट का मान होता है 60 सेकंड। सेकंड के ऊपर डबल बार ऐसे 2 बार ऐसे कॉमा लगाते हैं, और मिनट के ऊपर 1 बार। ये चीज़ नोट कर लेना, इस पर प्रश्न है। अच्छा, अब इन दोनों के बीच में संबंध, तो आपको पता है कि डिग्री वाले में एक पूरा कंप्लीट सर्कल बनाता था। जब मान लो दो किरणें हैं, एक बार पूरा घूम के आई तो कितने का बनाती हैं, 360। और रेडियन मेथड में भी जब एक बार पूरा घूम के आती है तो कितने का बनाती हैं, 2π। और सर्कल एक ही है, मतलब पूरा एक सर्कल बन रहा है उस स्थिति में, तो यानी कि दोनों को हम बराबर रख सकते हैं। ठीक है, हाँ जी, बिल्कुल बराबर रख सकते हैं। और फिर यहीं से एक नियम आता है कि अगर आपको रेडियन से डिग्री में बदलना हो, डिग्री से रेडियन में बदलना हो, तो ये समीकरण आपको बहुत हेल्पफुल करेगा। अगर आपको पता करना है कि 1 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं, तो यहाँ पे आप एज्यूम करो कि ये डिग्री है और 1 डिग्री से आपने मल्टीप्लाई किया है और ये है, तो इसमें कोई चेंज हुआ क्या, नहीं, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे यही रहेगा। और 1 डिग्री को यहाँ पे रख लो, 360 को उधर भेजो, मतलब 2π/360, और 2 से ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा π/180। ठीक है, π/180 ये क्या होगा, रेडियन में होगा। ठीक है, क्योंकि 1 डिग्री ये क्या था, रेडियन था, ये डिग्री में था, तो 1 डिग्री में इतने रेडियन होता है। इसको आप नोट कर लेना, 1 डिग्री में π/180 रेडियन। और इसी तरीके से अगर हमें पता करना है कि 1 रेडियन में कितने डिग्री होता है, तो यहाँ पे 2π × 1 कर लें बराबर 360 डिग्री।
तो यहाँ पे ये क्या है, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यही रहेगा, तो 1 को इधर ही रखते हैं, इसको भेजते हैं उधर, तो ये हो जाएगा 360/2 पाई, और 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 180, यानी कि 1 रेडियन, ये तेरा रेडियन में, 1 रेडियन में था, और 1 रेडियन बराबर हो जाएगा 180/पाई। ये आप याद कर लेना, इसको अभी यूज करेंगे, ठीक है। इसमें आपका पहला उदाहरण दिया गया है 40 डिग्री 20 मिनट को रेडियन माप में बदलिए। देखो इसको कैसे करोगे आप। तो सबसे पहले आपको क्या पता है भाई, आपको पता है कि आप डिग्री को रेडियन में बदल सकते हैं, क्योंकि 1 डिग्री का मान आपको पता है कि कितने रेडियन होता है, बट यहाँ पे मिनट में दिया गया, तो इस मिनट को क्या करें, इस मिनट को आप डिग्री में बदल सकते हो। हाँ जी बिल्कुल बदल सकते हैं। कैसे? क्योंकि 1 डिग्री का मान है 60 मिनट, ठीक है। तो 1 मिनट का मान क्या हो जाएगा, 1 मिनट का हो जाएगा 1/60 डिग्री, ठीक है। ये रिलेशन आपको पता है? हाँ जी बिल्कुल पता है भाई। जब 1 डिग्री का मान 60 मिनट है तो 1 मिनट का मान क्या हो जाएगा, 1/60 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ पे 20 मिनट को बदलना है, 20 मिनट को डिग्री में बदलना है, तो 1 मिनट में इतना, तो 20 में कितना, यानी कि 20 से गुना कर दो 160 को, 60 को, तो ये हो जाएगा 1/3 डिग्री, ठीक है। और ये 40 पहले था और ये 1/3 डिग्री और आ गया, यानी कि दोनों को जोड़ लो तो इसको लिख सकते हैं 40 + 1/3 डिग्री। और इसको हल करेंगे तो 4 तिहाई 12, और यानी कि 120 + 1 यानी कि 121/3 डिग्री। अब इसको रेडियन में बदलते हैं। 1 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं, तो 1 डिग्री में π/180 रेडियन होते हैं। तो 121/3 में कितने होंगे, तो इसको गुना कर देंगे, 121 से गुना कर देंगे, ठीक है। 121/3 से गुना कर देंगे π/180 को, और ये हल होके आपका रेडियन में आ जाएगा। तो कट तो कुछ नहीं रहा है, बटे कर देंगे, इसको गुना कर देंगे, ये हो जाएगा आपका 540, ठीक है। ये इसका रेडियन हो जाएगा। डिग्री में हमने बदल दिया, 4 डिग्री 20 मिनट को इतने रेडियन। दूसरा उदाहरण दिया गया है, कह रहा है कि 6 रेडियन को डिग्री में बदलो, ठीक है। डिग्री में बदलना है आपको। तो 6 रेडियन, आपको पता है 1 रेडियन में कितने डिग्री होते हैं? हाँ जी बिल्कुल पता है। 1 रेडियन में कितने डिग्री होते हैं, 180/पाई। तो 6 में कितने होंगे, तो यानी कि 6 से इसमें गुणा कर दो, तो 6 रेडियन में कितने होंगे, 180/पाई गुना 6। और यहाँ पे पाई का मान आप रख सकते हो। हाँ जी बिल्कुल, पाई होता है 22/7, 7 चला जाता है ऊपर, हमने ऊपर रख दिया, और 6 साथ में गुना में था उसे रख दिया। इसको अगर कट कर दें तो ये 2 से 3 बार में जाएगा और 2 से 11 बार में जाएगा, ठीक है। और अब हम इसको गुना यहीं पे कर लेते हैं, ठीक है। 18 में 7 से गुना करें तो ये हो जाएगा आपका 7, 56, यहाँ से ले 5, 7 एकम 7, 7 और 5 हो जाएगा 12, और गुना 3/11, ठीक है। और 11 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 0, 6 त्रिक 18, 6 त्रिक 18, और 3 दूनी 6, 7, और 3 एकम 3/11। अब ये आपका पूरा आया है डिग्री में। पर डिग्री के अंदर भी मैंने बताया कि 1 डिग्री का मान होता है मिनट में 60 मिनट, और 1 मिनट का मान होता है 60 सेकेंड, ठीक है। तो ये फ्रैक्शन में आया, आपको पूर्ण डिग्री में बताना होगा, यानी कि फ्रैक्शन में है, यानी कि इसके अंदर कुछ मिनट भी है और कुछ सेकेंड भी होगा। तो इसको हम पहले 11 से भाग देंगे, और जब 37 80 को 11 से भाग देंगे तो ये जाएगा, यहीं पे दे लेते हैं भाग भी 11 से,
तो सबसे पहले 3 बार में जाएगा तो ये हो जाएगा 33 और माइनस करेंगे तो यहाँ से 4 आ जाएगा और 8 आ जाएगा। फिर 4 बार में जाएगा ये हो जाएगा 44 और फिर यहाँ से 4 आ जाएगा और फिर ये 0 यहाँ पे उतरेगा, हो जाएगा 40 और ये फिर अब 4 बार तो जाएगा नहीं, 3 बार में जाएगा यानी कि 33 और यहाँ से 7 आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि ये तो आ गया। अब मैं इसी को लिख सकता हूँ क्या, 343 डिग्री, ये तो पूरा पूरा डिग्री में आ गया। बट उसके बाद फ्रैक्शन में क्या आया है, 7/11, क्योंकि 7 बटा बचा हुआ और ये ऐसा आप लिख सकते हो। हाँ जी बिल्कुल पता है ना, फ्रैक्शन में आप भिन्न के रूप में ऐसे लिखते हैं। तो ये तो डिग्री में आ गया, पर ये अभी डिग्री में है बट अब ये बदल नहीं पा रहा। ठीक है, क्योंकि 1 डिग्री में होता है 60 मिनट और ये 60 मिनट से अब कम है, इसलिए ये बदल नहीं पा रहा। तो अब क्या कर सकते हैं, इतने मिनट, डिग्री को क्या मैं मिनट में बदल दूं? हाँ जी बिल्कुल बदल सकते हैं। कैसे? क्योंकि 1 मिनट में होता है 1 डिग्री में होता है 60 मिनट, तो इतने में कितना होगा, यानी कि इसको 60 से गुना कर देते हैं और 60 से जब गुना कर देंगे तो अब इसमें तो आपको इसको छेड़ना नहीं है बिल्कुल, ये तो पूर्ण आ गया है आपका डिग्री में। और इसको अब जब गुना करेंगे तो ये हो जाएगा, 60 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 0 और 6 छंगा 36, 6 सत्ते 42, यानी कि 420/11। अब 420 को फिर 11 से भाग दो और अब ये जो है ये क्या किस में है, मिनट में है, क्योंकि 1 डिग्री में 60 मिनट, तो इतने में हमने क्या कर दिया, 60 से गुना कर दिया, यानी कि अब ये पूरा मिनट में है। अब 420 को हम 11 से भाग देंगे तो ये कितनी बार में जाएगा, 3 बार में ही जाएगा। ठीक है, 3 बार में ले जाएंगे और इधर से 7, 8, 9 आ जाएगा यहाँ पे और 0 उतर जाएगा। फिर 8 बार में जाएगा यानी कि 88 आ जाएगा और यहाँ से 2 आ जाएगा। यानी कि इतने को अब मैं लिख सकता हूँ, इसको तो इसमें तो कुछ करना नहीं, इतने को लिख सकता हूँ 38 मिनट, क्योंकि ये पूरा मिनट में था तो 38 मिनट तो पूरा आ गया। बाकी बचा हुआ क्या है, 2 बचा हुआ है और 11, 2/11 रिमाइंडर बचा हुआ है शेषफल, और भाग जिसे दिया था भाज्य आपका बचा हुआ है, तो 2/11। अब ये क्या है, 1 मिनट से भी कम है। ठीक है, 1 मिनट से कम है तो वो क्या किस में जाएगा, सेकंड में जाएगा। ठीक है, अब 1 मिनट से कम है तो अब 1 सेकंड में आपको पता कितना होता है, 60 मिनट, यानी कि इसको 60 से फिर गुना कर दो तो अब ये क्या बन जाएगा, सेकंड में पूरा बन जाएगा। और जब हम इसको 60 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 120/11 सेकंड। अब तो फिर यहाँ पे 120 को फिर 11 से भाग देंगे तो अब ये कितनी बार में जाएगा, 120 हो गया तो 10 बार में तो ये चला जाएगा पूरा। ठीक है, और 10 बार में जब जाएगा तो ये हो जाएगा 110 और यहाँ से जब माइनस होगा यानी कि 10 आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम 0 लगा देते हैं तो ये हो जाता है आपका 100 और इसको ले जाते हैं 9 बार में तो ये 99 हो जाएगा, यानी कि 1 फिर आ जाएगा, 1 0 फिर ये ऐसा आ जाएगा। कहने का मतलब अप्रॉक्स में मान लेते हैं 10.9 सेकेंड, तो इसको हम लिख लेते हैं 43 डिग्री 38 मिनट और ये 10.9 मिनट सेकेंड। ठीक है, इसी को आप 11 भी लिख सकते हो, जैसा कि आपके बुक में इसी को बना दिया है 11। तो ये आपका लगभग इतना आएगा। अब आ जाते हैं प्रश्नावली पे। प्रश्नावली 3.1 का पहला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित डिग्री माप के संगत रेडियन माप ज्ञात कीजिए। ये सारे डिग्री में दिए गए हैं, आपको इसे रेडियन में बताने हैं। तो इसमें सबसे पहला जो है वो दिया गया है आपको 25 डिग्री है, रेडियन में बताना है। तो हम जानते हैं 1 डिग्री में कितना रेडियन होता है, π/180। तो इतने डिग्री में कितना होगा, तो ये हो जाएगा 25 × 180 और इसको हम मल्टीप्लाई कर लें। यहीं पे चाहो तो थोड़ा सा आप कट कर सकते हो और इसको 5 से कट कर दें, 5 × 5 = 25 और ये 5 तिहाई 15 और 30, 5 × 30 यानी कि 5 π/36 रेडियन हो जाएगा।